पिछले 70 सालों से अमेरिका ग्लोबल ऑर्डर्स का सेंटर रहा है, लेकिन बीजिंग क्वाइटली बिना शोर मचाए इस रूल को बदल रहा है। आज चाइना सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहा, ये दुनिया का 30% गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ईवीज, सोलर पैनल्स या बैटरीज। फ्यूचर की ग्रीन इकोनॉमी का सेंटर धीरे धीरे चाइना शिफ्ट हो रहा है। और बात सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रही। चाइना अब डॉलर्स को चैलेंज कर रहा है। ऑयल डील्स हो या इंटरनेशनल ट्रेड, युआन को पुश करके वो कह रहा है, Why should the world depends on America's currency? आज दुनिया का पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका अभी भी पावरफुल है, लेकिन चाइना सिर्फ चैलेंज नहीं कर रहा, वो डोमिनेंस हासिल कर रहा है। तो चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं, चाइना कैसे अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। 10 साल पहले अगर कोई बोलता चाइना एआई में अमेरिका को हरा देगा तो लोग हंस देते थे। यूएसए ने एनवीडिया के सबसे पावरफुल चिप्स चाइना को देना बंद कर दिया। सोचा था चाइना रुक जाएगा, गलत। चाइना ने अपना पूरा एआई एम्पायर खड़ा कर दिया है। एसेंट चिप्स, हार्मनी ओएस, बाइडू अर्ली एंड डीपसीक मॉडल्स। ग्लोबल एआई पैटर्न में चाइना का 40+ शेयर है, अमेरिका से क्लियरली आगे। और सिर्फ एआई नहीं, दुनिया का 80% सोलर पैनल चाइना बना रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का 60% से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट चाइना के पास है। तो बताओ, टेक का फ्यूचर किसके हाथ में लग रहा है? कमेंट में लिख दो, चाइना या अमेरिका। दुनिया का 90% प्लस इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर्स में होता है। ये अमेरिका की ताकत है, बट चाइना इसे तोड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ये चाइना का इंटरनेशनल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम है, जिसे चाइनीज सेंट्रल बैंक ने स्टैब्लिश किया है। ये सिस्टम स्विफ्ट के ऑल्टरनेट के रूप में काम करता है। ये कंट्रीज को अलाउ करता है कि वो आरएमबी में अपनी पेमेंट सेटल कर सके बिना डॉलर के थ्रू पेमेंट किए। चाइना का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ग्लोबल पायलट बन रहा है, और इसे कई केसेस के अंदर अब इंटरनेशनल पेमेंट को सेटल करने के लिए यूज किया जा रहा है। ईरान और चाइना ने एनर्जी एक्सपोर्ट डील को सीबीसीडी में सेटल किया। ट्रेडिशनल पेट्रो डॉलर मॉडल्स के अगेंस्ट कुछ डील्स नॉन डॉलर करेंसीज में भी हो रही हैं। रशिया और ईरान एनर्जी डील्स को लोकल करेंसीज में सेटल कर रहा है टू बाईपास सैंक्शन एंड रिड्यूस डॉलर एक्सपोजर। यूएसए ट्रेजरीज में चाइना की होल्डिंग अब 23 ईयर लो पे है। चाइना ने पिछले साल ही $70 बिलियन बेच दिए। इनकी जगह चाइना सिल्वर को स्ट्रैटेजिक एसेट बना रहा है। सोलर पैनल्स, एआई टेक, ईवीज के लिए चांदी जरूरत है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर इंपोर्टर बन गया है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये डॉलर डिपेंडेंस को कम करने का एक तरीका है। चाइना सिल्वर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अपने लिए स्टॉक पाइल कर रहा है, जबकि अमेरिका अभी भी पेपर सिल्वर पे डिपेंडेंट है। चाइना की स्ट्रेटेजी है स्टेट बैक स्ट्रेटेजी। कंपनीज और स्टेट एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। फास्ट डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल प्लानिंग। यूएसए की स्ट्रेटजी है ग्लोबल मार्केट अप्रोच। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसे प्राइवेट जायंट्स को लीड करते हैं। एक टाइम था जब चाइना दुनिया भर में सड़कें, रेलवेज, पोर्ट बना रहा था और नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पर अब गेम सिर्फ कंक्रीट का नहीं रहा। अब नया चैप्टर शुरू हो चुका है, डिजिटल सिल्क रोड। हुआई का 6G ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहा है। हुआई टेलीकॉम इक्विपमेंट 170+ कंट्रीज में है। चाइना की 30+ बाइडाओ सैटेलाइट्स वर्ल्ड वाइड कवरेज दे रही है। एंड जीपीएस का एक ऑल्टरनेटिव भी है। चाइना बैक द अंडरसी इंटरनेट केबल्स एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर रही है। प्रोजेक्ट ऑफन चीप लोन्स या वेंडर फाइनेंसिंग पे दिया जाता है, वेस्टर्न ऑप्शन से ज्यादा सस्ता। यूएसए अक्सर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स की शर्तें रखता है, लेकिन चाइना का कहना है, हमें तुम्हारी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, हमें बस बिजनेस करना है।
मिडिल ईस्ट में सालों से यूएसए की चलती थी, लेकिन 2025-26 चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच दोस्ती करवा के दिखा दिया कि अब वो ग्लोबल मीडिएटर है। चाइना अब उन देशों का फेवरेट है जो यूएसए के सब पॉलिसी से परेशान है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ लोग अब बीजिंग पर वॉशिंगटन से ज्यादा भरोसा करते हैं। साउथ चाइना सी में चाइना ने इतने आर्टिफिशियल आइलैंड्स और मिसाइल्स लगा दिए हैं ताकि यूएसए की नेवी वहाँ फ्रीली रोम ना कर सके और चाइना अपनी डोमिनेंस दिखा सके। चाइना ने अपनी नेवी को इतनी तेजी से बढ़ाया है कि आज उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है बाय द शिप काउंट। उन्होंने ऐसी कैरियर किलर वॉरशिप्स बनाई हैं जो किसी भी शिप को एक झटके में डुबा सकती। 2026 तक चाइना के पास 400 से ज़्यादा बैटल रेडी शिप्स हैं, जबकि यूएसए की फ्लीट साइज में थोड़ी कम है पर टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पावरफुल है। पेंटागन खुद मानता है कि 2027 तक चाइना ऑपरेशन ताइवान के लिए कैपेबल हो जाएगा। दोस्तों, ये कोल्ड वॉर नहीं है, ये कोल्ड डोमिनेंस है। चाइना एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जिसमें अमेरिका की जरूरत खत्म हो जाए। तो अब सवाल ये नहीं है कि चाइना ओवरटेक करेगा या नहीं, सवाल ये है कितना जल्दी करेगा। अब आप बताओ 2030 तक नंबर 1 कौन होगा, चाइना या अमेरिका? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।